Morning with Farah. वेलकम बैक। आज हम मिल रहे हैं दानिश नवाज से और बहुत सारी बातें हम करें। वैसे दानिश होस्ट है बहुत अच्छे। इस दफ़ा दानिश जब हम ब्रेक लेंगे ना और वेलकम करेंगे वो सब कुछ आप करेंगे। इतना सारा कुछ मैंने करना है। इतना सारा कुछ। और अभी तो आपने हमें खाना भी बना के खिलाना। खाना भी बनाना है। हाँ, आज हम खाना खाएंगे ही आपके हाथ का। वाकई कितना खाना आप बनाते हैं? बहुत कम, माइनस में। माइनस में? और शौकीन तो बहुत है खाने के। खाना पसंद है, बनाना नहीं पसंद। अच्छा, I mean, पसंद है मगर बनाता नहीं हो ज्यादा। तो फिर हम तो आपसे बनवा रहे हैं। मैं तो समझी दानिश खाना बनाने के बड़े शौकीन हैं और बड़े शौक से कुकिंग करते हैं और खाते पीते हैं और हाँ? नहीं खाता पीता तो हूँ शौक से। और कुकिंग ये है कि बस ऐसे दिन करता हूँ जब दिल चाहता है। सही। हाँ? और आज कर लेते हैं। आसान सा है कुकिंग करना, लेकिन बहुत क्रिएटिव है कुकिंग। आपको पता ही बात। हाँ। कि आप कच्ची चीजें डालते हैं, पक्के बाहर आ जाते हैं। और क्रिएटिव ये है कि एक ही जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं। आप पकाएंगे तो किसी और तरह उसका जायका आएगा, मैं पकाऊंगी कुछ और जायका आएगा, तलत बनाएंगी कुछ और आएगा। एग्जैक्टली। है ना? और ये जो अभी अब मैं बनाऊंगा, ये मैंने अपनी अम्मी से रेसिपी सीखी है। अरे वाह। और एक शो में ही हम गए थे, तो भाभी का शो था ये। उसमें अम्मी हेड थी, वो बता रही थी कैसे खाना बनाना है। वाह। और मुझे अंडा भी उबालना नहीं आता था, क्योंकि अक्सर ये होता था कि मैं अंडा कभी कच्चा कभी पक्का उबाल देता था। तो उस दिन हम शो में तीनों भाई थे और अम्मी बता रही थी। वाह। तो बस वो मैंने बातें कम की उस दिन, और बस कुकिंग पे ध्यान। इसी से बनता है। हाँ हाँ, जिससे मर्जी आप बनाएं। क्या है ये आपके चमचे? सारे चमचे जो मर्जी। अच्छा, जो मर्जी, ओके, जो भी आप यूज करना चाहें। चलें जी, कर लेते हैं। अच्छा, वाह जबरदस्त। अच्छा, अम्मी का लाडला था या अब्बू जल्दी चले गए थे? तो मेरा ख्याल है अम्मी के नहीं, साथ लाडला मैं दोनों का था। और बहन भाइयों का भी हूँ, और अब्बू का भी, अम्मी का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्यार करते हैं। लेकिन एक होता है ना मॉम्स बॉय। हाँ, अम्मी ने तो खैर बहुत ही प्यार दिया और आखिर तक ठीक है। और नंद भाभी का भी एक बड़ा खास, सॉरी देवर भाभी का भी एक बड़ा खास ताल्लुक होता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? हाँ। और छोटा देवर हो और भाभी इतनी प्यारी हो और इतनी टैलेंटेड हो तो फिर। 2 भाभियां हैं मेरी। हाँ, बल्कि 3 हैं। हम तो निदा को जानते हैं। एक फराह भाभी हैं। हाँ। जो कि डॉक्टर हैं। फराज की वाइफ है, फराज और फराह। ठीक है, वो भी बहुत बहुत स्वीट हैं, सुपर स्वीट भाभी है हमारी। ठीक है। और एक निदा भाभी, उनको आप जानते हैं, उनसे भी है। एक राहिला भाभी हैं, और बाकी खानदान में जितनी भाभियां हैं वो सारी भाभियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक बड़े फैबुलस किस्म के देवर होंगे। हाँ। जो छोटा देवर जो है उससे बड़ा प्यार होता है, उससे बड़ा एक अटैचमेंट होती है। वो बड़ा शरारती सा भी होता है जैसे आप हैं। हाँ। वो बड़ा तंग भी करता है। हाँ। हाँ, वो बाज़ औक़ात लड़ाई भी उसकी वजह से हो जाती है। किससे में? मियाँ बीवी में? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं लड़ाई मेरी वजह से नहीं होती। हाँ। मेरी वजह से सुलह होती है। अच्छा। और बहुत मतलब मेरी जो फराह भाभी हैं खासतौर, वो तो मतलब बिल्कुल सगी बहनों की तरह है, क्योंकि वो जो उनके जो भाई हैं जीशान, वो मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने हमेशा बचपन से रिश्ता हो गया, इत्तेफाक से शादी हो गई, वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो फराह भाभी का एक अलग है। भाभी जो निदा भाभी है वो तो आप देखती हैं, नादानियाँ वगैरह, उसमें तो हमने साथ काम भी किया। अभी हमारा एक नया शो भी शुरू हुआ है, नादान मेजबान, यूट्यूब पे। वो भी अच्छा शो है, तो हम साथ कर रहे हैं। तो सारे मिलके कर रहे हैं ना तीनों। वैसे कैसा लगता है ये फैमिली ऑफ एक्टर्स एंड फैमिली ऑफ जिसे कहते हैं शोबिज पीपल? हाँ। तो आप इसमें चलता है मैं बड़ा स्टार, मैं ज्यादा नहीं, फॉलोइंग, मैं ज्यादा नोन? हाँ, नहीं, देखें मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि बड़ा यासिर ही है। ठीक है, हर लिहाज से। अच्छा, लेकिन कोई भाई नहीं लगा रहे, कोई भाईजान नहीं लग रहा साथ। हाँ। कोई बड़ी फ्रैंकली नाम लिया जा रहा है। हाँ, अब्बू ने ना हमें बचपन में, पता नहीं अब्बू को, एक तो वो जो काफिये मिलते हैं नामों में, साजिद माजिद, तो ये अब्बू को पसंद नहीं थे। दूसरा भाई आपी अदी, ये अब्बू को नहीं पसंद था। अब्बू कहते थे कि ना बस नाम लो एक दूसरे का, ताकि तुम लोगों का प्यार रहे और दोस्ती रहे। ठीक है। और इसका फायदा में ये हुआ कि जब मैं डायरेक्शन में आया तो यासर की गाइडेंस, या कोई मसला होता है, यासर सख्त बहुत है, एज जो बड़े भाइयों को होना चाहिए, लेकिन उतना ही नरम दिल और प्यार करने वाला है। यानी कि ऊपर से है, और जैसे मैं ऊपर से ऐसे हूँ तो ऊपर से वो गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से वो बहुत प्यार वाला है। सबकी केयर करता है, प्यार मोहब्बत देता है। और फराज जो है मेरा दूसरा भाई डेंटिस्ट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसको आप बड़ी बात बताओ ना, तो वो बहुत पोलाइटली, लाइट तरीके से उसका रिप्लाई करता है। और यानी कि अब्बू की जो खबर थी डेथ की, फराज ने सुनाई थी, और हम पागलों की तरह रो रहे थे। तो फराज एकदम आया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू बिल्कुल ठीक है, अब्बू अब जन्नत में। हम सब एक मिनट के लिए पॉज हुए कि क्या कह रहा है, यानी कि अब्बू बिल्कुल ठीक है, अब्बू जन्नत में।
तो यानी कि इतनी बड़ी खबर इस और तरह देखिए देना, कितना खूबसूरत अंदाज है ना बताने का, क्योंकि रियलिटी तो यही है ना, यही है कि ये दुनिया जो है ये तो पेन और सफरिंग का नाम है। Yes. जब वो खत्म होती है तो अल्लाह करे अगला जर्नी जो है वो और इंसान का अब्बू अच्छा की हो। डेथ भी रमजान 29वें रोजे पे हुई थी, अगला जुम्मे का दिन था नेक्स्ट। और मतलब आपको एक कुदरती एक सुकून मिलता है ना कि यार रमजान अच्छा के दिन हाँ, एक अच्छे दिन और अच्छा फिर वक्त जो है अल्लाह ताला ने नसीब किया है। यस तो फिर वो फराज का स्टाइल ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हैं, बहन हमारी, हम सब एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हैं, लड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं। तो आज साथ साथ हैं। अच्छा, वो जो टिपिकल शोबिज फैमिली होती है वो वाला है मामला कि आपस में जब मिलते हैं तो कोई भूल जाते हैं कि कौन क्या है, या फिर वो मतलब एक शोबिज का होता है ना, थोड़ा सा बनावट में रहते हैं लोग, थोड़ा सा जरा खुलते नहीं है, जरा मिलते नहीं है उस तरह से। अगर आप देखेंगे ना हमारी फैमिली को शोज में भी और वैसे भी असल में भी, हाँ, मैंने तो देखा हुआ है ना। आपको कभी भी नहीं लगेगा ये शोबिज से है या कोई ऐसा चक्कर है। इसकी दो खास रीजन हैं। एक तो ये कि हमने बचपन से ही शोबिज देखा है। चीजें देखी हैं। दूसरा ये कि हमारा पूरा जो खानदान है उसमें तालीम को हमेशा बहुत अहमियत दी गई। राइट। तो हमारी यानी कि मैं कह रहा हूँ ना, हमारी बड़ी फूफी आपा डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस थी वो। तो आप सोचेंगे किस जमाने में उन्होंने पढ़ाई की होगी, क्या, तो कब से सिलसिला मेरे परदादा से सिलसिला चला आ रहा है। तो हमने इस चीज़ को बहुत अहमियत दी। तो हमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती बहुत ज़्यादा कि हमें, बल्कि लगता है कि यार एक्टिंग सबसे नॉर्मल काम है, मतलब ये ना हो तो बेटर है। ठीक है। तो बाकी सब सही है। सही। अच्छा, अब क्या बन रहा है और इसमें क्या क्या कुछ डल गया है? आपने पहले अदरक डाला है उसमें? मैंने पहले ऑयल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले हैं। ये बेसिकली चिकन कढ़ाई है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगा थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन इस टमाटर को इतना भूनना है कि ये कलर इसका रह जाए, बाकी सब कुछ खत्म हो जाए, मिक्स हो जाए। हाँ। तो थोड़ा डालिएगा चिकन। टमाटर कितना है? चिकन सारा ना डालिएगा, कितना चिकन है? ताकि जरा हमारा कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाए। जितना भी आप डालना चाहें उसमें से। हाँ, नहीं है कितना ये, मैं उस हिसाब से ये आई थिंक किलो का किलो होगा। किलो? हाँ, 1 kg। तो ये है। अच्छा, 1 kg में मुझे लगता है ग्रोसरी वगैरह नहीं करते आप? नहीं, ग्रोसरी का हमारा क्या ताल्लुक? अच्छा, तो कौन जाता है कि सामान ले आओ, घर के सौदा सलफ लेके अरे आओ और ये list मेरी है, बेगम shopping नंबर करो। 1 है हर काम में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्रेडिट कार्ड उनके पास होता है? हाँ। ये तो है, ये तो हर शरीफ और हर अच्छे और नेक शौहर का यही काम है कि क्रेडिट कार्ड बीवी के हवाले कर दे और कोई सवाल ना करे। हाँ, तनख्वाह, साली, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ, सारी बोलो, साली नहीं सारी उसी के पास जाती है। जाहिर है उसने सारा घर देखना है, संभालनी है चीज़ें। हाँ। और मेरे पास जो पैसे आते हैं ना, वो यही छोटे मोटे शोज में जाके कुकिंग करके, खाने पका के पैसे कमा लेता हूँ, फिर वो मैं अपने पास रखता हूँ। वो अपने पास रखता हूँ। अच्छा, वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि ये मतलब सारे पैसे आप भाभी को दे देते हैं और खुद उनसे फिर लेते भी नहीं है वापस? कभी कभी लेता हूँ पैसे, वापस नहीं लेता, खर्ची के तौर पे लेता हूँ, ताकि उसको अच्छा लगे कि मैं उसको कहता हूँ यार सुनो वो पैसे दे दो प्लीज। या हम कभी खाने पे जाते हैं तो वो बिल आता है तो मैं बेगम को दे देता हूँ, वो काट दे। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरी बेगम बिल पे कर रही हो, जब मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं बेगम से बोलूँ वो मुझे दे। अरे, तो मुझे ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है? हाँ, मुझे अच्छा तो वो जो एक मर्दाना वो होती है कि नहीं यार मैं तो बेगम लेकिन का भी पैसे तो कार्ड मेरे ही है ना। नहीं, तो बेगम का भी कार्ड हो ना, तो लोग कहते हैं कार्ड दूंगा मैं। लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि पैसे जो है वो तुम दे रही हो। मैं कहता हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि पैसे तुम दे रही हो। अच्छा, मुझे अच्छा लगता आप इतने गैर रिवायती शौहर और गैर रिवायती कैसे हो गए? ये किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस तरह से होने पे? मुझे खुद ने। अच्छा। मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब मैं अपनी बेगम के साथ कहीं शॉपिंग करने जाता हूँ, मैं उससे एक एक चीज़ पूछता हूँ, यार ये शर्ट कैसी लग रही है, कैसी, अच्छा बताओ ना ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। और वो जब बताती है तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील होता है। मैं कहता हूँ यार ये इसको अच्छा लगता होगा कि मेरा मियाँ जो भी कुछ पहनता है मेरी मर्जी से पहनता है। वाह। और आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे वो भी अच्छा आपका इतना ख्याल रखती है कि फिर वो जो कुछ इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि मैं उसके ऊपर उसकी तारीफ में किताब लिख सकता हूँ। वाह। मैं अगर आप ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे तो मेरी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। ओ, और तो फिर ये कैसे कह सकते हैं आप कि मैं आशिक नहीं हूँ? और क्या होता है आशिक? मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसी दो होती तो और भी मज़ा आता है। अच्छा, दैट्स ग्रेट कि आप जो हो वो मतलब यू बिलीव इन कि जिस तरह से रिश्तों को निभाना है। लेकिन आपने बताया नहीं कि सीखा कहाँ से, ये टिप्स कहाँ से ली कि यार कार्ड भी बीवी को दे देना है, यार पैसे भी उसको दे कहीं से देना नहीं है, सीखा, उसको मुझे खुश- खुद अच्छा लगता है। मुझे खुद अच्छा लगता है
शायद अम्मी अम्मी जो थी ना वो करती थी बहुत ज्यादा हमारे लिए, और वो सारे पैसे मुझे आज भी याद है अच्छी तरह, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था तो कुछ चीज अम्मी ने मुझे लेके दी तो मैंने अब्बू से कहा कि ना ये तो अम्मी ने हमें दिलाया। तो अब्बू ने बोला, तो यासिर ने बोला कि पैसे तो अब्बू के थे ना, मैंने लेकिन दिलाया तो अम्मी ने ना, अब्बू ने तो नहीं दिलाया ना। तो अब्बू भी ऐसे ही करते थे, सारे पैसे वैसे अम्मी को ही देते थे, और अम्मी पूरा घर चलाती थी, हमें स्कूल जाना, ये जाहिर है अब्बू इतने सारे काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आप जैसे काम कर रहे होते हैं तो फिर बच्चों की जो जिम्मेदारी होती होगी या वो टोटल तो बेगम सब ड्रॉप करना, पिक करना, सब, स्कूल जाना, स्कूल में आना, मीटिंग्स, सब कुछ। चीजें मैं करता हूँ, सबको पता है मैं अब्बा हूँ। हाँ। लेकिन मैं जब जाता हूँ ना मैं लड़ पड़ता हूँ थोड़ा सा टीचर से। क्यों? कोई ऐसी बात होती है, कुछ अननेसेसरी चीजें होती है ना, तो आप कहते हैं भाई क्यों यार क्या हो गया। हाँ। जैसे मुझे याद है कि मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ना मुझे शिफ्ट करना था बच्चे को, बस ऐसी छोटी सी बात थी वो। तो मैंने उनको बोला कि ना यार वो टमाटर कम लग रहे हैं, और थे हमारे पास। तो मैंने उसको कहा कि ना यार ये एडमिशन का, उसने बोला फीस लगेगी। मैंने फीस किस बात की भाई? तो मैंने काफी बातें सुना दी मुझे। बाद में बेगम ने बोला यार तुम क्यों गए, तुम करते ऐसे? मैंने बोला यार मुझे वाकई नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वैसे लगते नहीं है कि आप एकदम गुस्से में आ जाते गुस्सा होंगे नहीं, और गुस्सा एकदम- नहीं, गुस्सा हाँ। नहीं। फिर से संजीदगी में बातें सुनो। मजाक में अरे मजाक में। वेरी गुड। तो इस तरह की चीजें मैं करता हूँ। अच्छा, अब हमने इसको ढकना है क्या? किसको? ये आपने कढ़ाई में पानी यार ये डाला पता ना? नहीं, हम लोग बातें करते रहे, लेकिन अभी ये बन जाएगी अच्छी सी कढ़ाई। सही। आप खुद हैरान हो जाएंगे ये क्या हुआ। बिल्कुल। तो अब इसे हम ढकेंगे क्या? नहीं, नहीं, क्या अभी इसमें नहीं नमक मिर्च कुछ हाँ अभी डालना है? डालेंगे ना चीजें। तो अभी जब तक ये पानी खुश्क हो रहा है और कढ़ाई जो है उसमें थोड़ा सा अभी टाइम है इसके डाल गलने देता हूँ ना में। अभी सही चीजें। हाँ डालेंगे, ताकि अभी से कलर आ डालेंगे। जाए। हाँ कलर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए डालें। क्या क्या डालेंगे? क्या? मुझे लग नहीं रहा कि आपने कभी खाना बनाया हुआ है। हाँ मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि अच्छा, भाभी को जब आपने खुश करना होता है तो क्या घर में कुकिंग करते हैं? नहीं, वो बाहर ले shopping जाता हूँ कराते खाना हैं? खिलाने, अच्छा। शॉपिंग करवाता हूँ उसको, उसके लिए। क्योंकि मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ी थेरेपी है ना, अगर आप डिप्रेशन में, टेंशन में, शॉपिंग पे चले जाओ। हाँ। सब कुछ भूल जाते हैं आप। बिल्कुल। चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि खरीदें भी। मतलब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तब भी चले जाओ, देख लो बाहर जाके विंडो शॉपिंग चीजें, करो। विंडो शॉपिंग करो, जाओ ट्राई करो, पहनो जूते, पहनो, मजे करो और आ जाओ दुनिया में वापस। इससे क्या फायदा होता है कि ज्यादा अच्छा, अब्बा कैसे हैं आप? फ्रेंडली, लेकिन सख्ती के टाइम पे सख्ती भी। लेकिन मैं ज़्यादातर ये कि बच्चों को नसीहत करने की मुझे वो होता है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा ये बता दूं कि यार ज़िंदगी में जीना कैसे है, कि अब कौन सी चीज़ों को अहमियत देनी है। अपनी देखें लाइफ में ना प्रायोरिटी ज़रूर फिक्स करनी चाहिए कि यार ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये गैर ज़रूरी है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई अपने आप को जब तक आप ये नहीं फैसला करोगे ना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फंस जाओगे। अच्छा, अब उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो पढ़ें या उनके लिए वो एक्टिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर अभी से वो कहें कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है, दिल नहीं करता, हमने तो इधर आना है, तो फिर इजाज़त होगी? नहीं, पढ़ाई तो नहीं छुड़वाऊंगा कभी भी। क्योंकि बच्चा जो है ना, क्योंकि बड़ा होके ना फिर मुझे ही कहेगा क्या कि मैं तो छोटा था, मैं तो भागता था पढ़ाई से, आपने क्यों नहीं मुझे पढ़वाया। यू नो, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में वही परेशान होगा जो नहीं पढ़ा हुआ होगा। जो अब जैसे अगर हो सकता है वो एक्टिंग में ना चलें, डायरेक्शन में ना चलें, तो वो कम से कम उनको तालीम तो। लेकिन मेरा अभी तक जो है ना किसी का प्लान नहीं है, वो पता नहीं आगे बड़े होंगे तो शायद हो जाए एक्टिंग। ठीक है, अब यासिर हम इसे यासिर मेरे मुंह से निकला है, दानिश अब हम इसे ढकना लगे क्यों आप? क्योंकि ये ढकेंगे ये गलेगा। अच्छा ऐसे। और उसके बाद हम रेसिपी जो है वो अब थोड़ा नोट सा ये कराएंगे पानी अपने जो है देखने ना वालों हो को। गया है, अब थोड़ा सा ये। सो जब तक हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये हो चुका होगा, गल चुका होगा और मेरा ख्याल ड्राई भी हो चुका होगा, एंड देन विल बी एबल टू एक लुक दिखा सकेंगे अपने देखने मैं वालों सिर्फ को ये कि कहना कैसे चाह रहा हूँ लगे। कि टेस्ट का जो ना ये लोग बताएंगे, वैसे टेस्ट मुश्किल है इसका अच्छा आना। क्यों? क्योंकि हमने फोकस नहीं किया, किसी भी चीज़ पे आप फोकस नहीं करेंगे ना वो वैसे ही। तो इतनी मुझे तो लग रहा है कि आप चम्मच कढ़ाई उसमें से निकल ही नहीं रहे हैं। अच्छा। मुसलसल आपकी नजरें ध्यान नीचे और चम्मच जो है वो ऐसे चल रहा है जैसे पता नहीं कितना वो हो रहा है, ध्यान अभी आपका पता नहीं तुम कहाँ लोगों है। को आने वाला है मजा, जो लोग खाएंगे उनको आएगा। अच्छा, तो ये मिर्चें कब डालेंगी? कौन सी मिर्चें? ये हरी ये मिर्चें। तो वैसे ही एंजॉयमेंट के लिए डालेंगे, अच्छा, लेकिन काली मिर्ची और नमक डलेगा इसमें। बस। सो आप हरी मिर्च के शौकीन नहीं है? बहुत ज्यादा है। तो फिर डाल क्यों नहीं रहे? करके खाने में। अच्छा मैं अच्छा, खा के ये दिखाऊं करके आपको? खाने में। नहीं खाई नहीं है ये रही। ग्रेट। सो हम इसे ढक रहे हैं जनाब, और आप डाल दूं recipe मिर्ची? note- हाँ, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल- मिर्ची हो जाएंगे, आप लोग परेशान करेंगे। नहीं, लेकिन अगर आप इधर काट लें नहीं, टमाटर चॉपिंग उस पर काट लें, आपके हाथों को लग जाएंगे। अच्छा क्या? नहीं, बाजी वाह, नहीं पकाते हैं आप खाना? अगर लोग ये क्या
खाना बना ही लेते हैं आप? बस हल्का फुल्का मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, ये कढ़ाई तो मैंने कहा ना हमारे खानदानी मसला है। भाभियाँ अम्मी ने सबको सिखा दी, तमाम भाभियों को बच्चों को। तो एक दफ़ा कंपटीशन में हमने बनाई थी ना, मैं जीत गया था। वाह। क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान कढ़ाई पे नहीं दे रहा था, उस पर नहीं दे रहा था। क्या कहते हैं, काली मिर्च डालना है अभी, बाद में डालेंगे। बाद में डालेंगे। तो इसे हम ढक रहे हैं और आपको रेसिपी नोट करा रहे हैं, दानिश की स्पेशल रेसिपी जो कि कढ़ाई की आप बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इसका नाम क्या रखें? दानिश कढ़ाई। दानी चिकन कढ़ाई है ये चिकन लेकिन ये हमारे घर की खास है, अम्मी ने हमें ये रेसिपी दी थी। चले तो जी। गिलास देना है। तो दानिश के घर की खास रेसिपी बताऊं, रेसिपी बताऊं। तो ये रेसिपी जो है ये आप नोट कीजिए और हम उसके बाद लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारी रेसिपी तैयार होगी, आप देख सकेंगे और हम चख के भी बता सकेंगे कि कैसी बनी। हाँ हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।